हेलो एवरीवन, आज मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ एक और इंडिपेंडेंट फ्लोर जो हमारा आ जाता है इंदिरापुरम के अंदर। एक स्पेशियस, बहुत ज़्यादा लग्जरियस फील देगा, क्योंकि फ्लैट के अंदर कोई कमी नहीं रहने वाली। जिस चीज़ की कमी नहीं होती वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती है, और अच्छी सी लोकेशन के साथ ये प्रॉपर्टी आने वाली है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 225 मीटर का ये फ्लोर दिया हुआ है, जिसमें 4 BHK का लेआउट आ जाता है। इसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन की हुई है तो स्पेस इतना मिल जाता है आपको, जिसमें स्पेस की कमी नहीं है। लेफ्ट पार्किंग सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और पार्किंग की हम बात ही कर रहे हैं। जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस प्रॉपर्टी के लिए, उतने में तो आपको 2 कार पार्किंग मिलनी चाहिए, तो उसमें 2 कार पार्किंग का ही स्पेस मिल जाता है। यहाँ आपको स्टेयर्स दी हुई हैं, अच्छे स्पेस के साथ लिफ्ट मिल जाती है। ये रही, अभी लगी नहीं है, इसमें काम चल रहा है। ये हमारी एंट्री आ जाती है, 8 फीट की हाइट रखी हुई है डोर की। बाकी यहाँ देखेंगे तो ये हमारा कुछ मेन डोर दिया हुआ है। यहाँ पे आपका डिजिटल लॉक मिल जाता है, ये देखेंगे तो बहुत ही प्यारी सी लॉक है। फिंगरप्रिंट, कार्ड और आपका पैटर्न, जो भी आपका डिजिटल लॉक है, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। अंदर की तरफ से देखते हैं तो ये कुछ हमें इसका लुक दिया हुआ है। इसी को कॉम्प्लिकेट करते हुए इसकी सारी ही थीम रखी हुई है, लाइट एंड डार्क में सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि सामने आप देखोगे तो इसका टीवी पैनल है। वीडियो के अंदर आपको बहुत ही छोटा लग रहा होगा, एक्चुअल में आप आओगे तो इसके अंदर मिनिमम 55 इंच का आप प्लेस कर सकते हो, क्योंकि इससे नीचे अच्छा नहीं लगेगा और उसके ऊपर आप लगा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं कि आप देखोगे तो अट्रैक्टिव वेस्टिबुलर वो बहुत ही एलिगेंट किया हुआ है। और मैं आपको चीज़ें और बता देता हूँ, इसमें आपका ये आप देख रहे हो, ये सारा आपका, और ये सारा आपका यहाँ पे ये आपकी पीयू का वर्क किया हुआ है पूरे ही फ्लैट के अंदर। मैं आपको जहाँ जहाँ दिखाऊंगा सारा पीयू का वर्क, और आपका माइका फ्री प्रॉपर्टी है ये वाली, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें आप देखोगे तो जितना भी है पेंट में टेक्सचर वैक्सचर का काम किया हुआ है, तो अट्रैक्टिव लुक के साथ प्रॉपर्टी दी हुई है। अगर मैं आपको टीवी पैनल दिखा रहा हूँ तो मैं आपको लिविंग एरिया का स्पेस भी दिखा देता हूँ। ये पूरी वॉल लिविंग एरिया के लिए, यहाँ पे सेंट्रल टेबल, वहाँ पे आप देखोगे तो कितना स्पेस बाकी है आपका। अगर इस हिसाब से आपको मैं स्पेस चेकआउट कराना चाहूँ तो ये स्पेस देख सकते हो। ये वीडियो के अंदर इतना छोटा दिख रहा है, एक्चुअल लाइफ में इससे बड़ा है। और आपको अंदाज़ा तभी हो पाएगा जब आप आएंगे विजिट के लिए। ऊपर नंबर दिया है, मुझे कॉल कीजिए आने से पहले एक बार ना। बाकी यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, ये एसी आप मेरे को बता सकते हो कौन से एसी लगे हुए हैं ये। और यहाँ पे हमें शैंडलियर प्लेस मिल जाता है, बहुत बड़ी फॉल्स सीलिंग वर्क है, और सारा आपका एसी का वर्क हुआ है ऑलरेडी इसके अंदर। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो हम आते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। यहाँ पे मिनिमम अगर आपने 8 चेयर से कम लगाई तो बेकार स्पेस है, अगर ज़्यादा लगाए तो यूटिलिटी ज़्यादा आएगी इसकी, क्योंकि इसमें जो मिनिमम स्पेस दिया है वो 8 चेयर का है। मैक्सिमम तो आप 10 चेयर से 12 चेयर तक इजीली गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा मिल जाता है। सामने आपको शोकेस के लिए एक पूरी ही वॉल डेडिकेटेड की है। यहाँ पे मंदिर का ये स्पेस, यहाँ पे आप अपना शोकेस, मंदिर का सामान, यहाँ पे सारी स्टोरेज यूटिलाइज कर सकते हो। पूरा ही एक स्पेस दिया है जिसमें आप मंदिर का अपना वार्डरोब सारी चीज़ें आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये चीज़ें आपको मिल जाती है। इसी के जस्ट अपोजिट एक मैसिव साइज़ की किचन, जो किचन है आपकी इतनी स्पेशियस है कि आपको ब्रेकफास्ट टेबल मिल जाती है, वॉशिंग एरिया अलग मिल जाता है, कुकिंग एरिया के लिए अलग स्लैब मिल जाता है। तो स्पेस का अंदाजा आप इसी चीज़ से लगा लीजिए। ये आपको ब्रेकफास्ट टेबल दी हुई है, ऊपर आप देखोगे तो स्टोरेज, और साथ में एंट्री किचन की पे ही स्ट्रिप वर्क मिल जाता है। और ये आप माइका मत समझिएगा, ये सारा पॉलिश वर्क किया हुआ है वुड पे, ठीक है। और इधर आते हैं तो ये हमारा पेंट्री सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ओवन और ये सारी चीज़ें यहाँ लग जाएगी। पेंट्री अगर मैं दिखा देता हूँ खोल के, अगर इसमें पेंट्री में काम हुआ है तो ये हमें पेंट्री सेक्शन दिया हुआ है। ऊपर तक अब स्टोरेज देख सकते हो। अब इसे बंद करते हैं। यहाँ पे फ्रिज के लिए स्पेस मिल जाता है, डबल डोर का फ्रिज आप इजीली प्लेस कर सकते हो, स्टोरेज प्रॉपर मिल जाती है। और एक बार आप फॉल सीलिंग वर्क भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि जो फॉल सीलिंग है डबल थीम में रखी हुई है, तो अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा लग रही है। स्ट्रिप ड्राइव वर्क भी बहुत ही एलिगेंट सा लुक दे रहा है, मॉडुलर लुक के अंदर कुछ फॉल सीलिंग वर्क आ रहा है। और अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आए तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, पसंद वाली करने वाली चीज़ें हैं सारी। बाकी नीचे आप स्टोरेज देखेंगे तो ये कुछ हमें स्टोरेज नीचे मिल जाती है, और ये सारी ही सॉफ्ट क्लोजर के साथ स्टोरेज दी हुई है, ऐसा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सारा ग्रेनाइट का वर्क मिल जाता है आपको। ऊपर आपको
यहाँ पे भी स्टोरेज मिल जाती है और ये टफन ग्लास के साथ स्टोरेज स्ट्रिप वर्क मिल जाता है। चिमनी भी आप देखोगे तो ये देखेंगे चिमनी यहाँ पे मिल जाती है। वॉशिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट है। अगर आपके यहाँ मेड आती है तो जब अगर वॉशिंग करेगी तो बिल्कुल सेपरेट एरिया में मिल जाता है, तो इजी गो थ्रू रहेगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके अलावा बाहर का पोर्शन दिखा दिया है। अब बसते हैं इसके रूम का आइडिया लेने चलते हैं, तो कहीं ना कहीं भी रूम की कमी स्पेस में नहीं होने वाली। 16 बाय कहीं ना कहीं भी 16 बाय 16 के रूम हैं इजीली। सारा आपको वार्डरोब का काम इधर मिल जाता है, शोकेस एरिया इधर मिल जाता है और ड्रेसिंग एरिया के लिए तो स्पेस एक सेपरेट ही पोर्शन में है। ये पूरा ड्रेसिंग एरिया के लिए स्पेस दिया हुआ है। आप ये देख सकते हो बेड की प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक रहेगी और जो बेड की बैक वॉल है इस पर भी पीयू का वर्क किया हुआ है। फॉल सीलिंग पे भी आप देख सकते हो सारी फॉल सीलिंग का अच्छा काम मिल जाता है। यहाँ पे आपके सिटिंग के लिए काउचेस लग जाएंगे 2। बाकी इधर आते हैं तो यहाँ पे आपकी टीवी पैनल मिल जाता है और ये एलिगेंट लुक के साथ दिया हुआ है। स्ट्रिप लाइट वर्क बहुत ही ज़्यादा इसमें किया हुआ है, कोई कमी नहीं है इसके अंदर भी। अब आते हैं इसकी एक और वॉशरूम की तरफ, जो हमारा फर्स्ट वॉशरूम हो जाता है। ये स्पेस देखेंगे यहाँ पे आपका शावर एरिया, गीजर, सैनिटरी फिटिंग, हैंड वॉश एरिया विथ सेंसर लाइट, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। वॉशरूम इतना स्पेशियस है, आपको कोई कमी नहीं होने वाली वॉशरूम्स के। तो टफन ग्लास के साथ आपका सैनिटरी फिटिंग एंड शावर एरिया सेपरेट किया हुआ है। इसके अंदर एक यूटिलिटी बालकनी का और स्पेस मिल जाता है जिसमें आप वॉशिंग एरिया बना सकते हो। एज ए स्टोरेज भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और वेंटिलेशन के लिए भी यूज़ होगी। यहाँ पे आप देखोगे तो एसी की डक्टिंग आपको मिल जाती है। एक बार मैं आपको दिखाई तो यहाँ पे आपका एसी लग जाएगा और जितने भी हमारे सेकेंडरी डोर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट डोर तो मेन है था, लेकिन सेकेंडरी डोर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारा सेकेंड रूम आ जाता है जिसका साइज़ बिल्कुल सिमिलर है। हल्का सा स्पेस इसमें अगर बात करते हो 16 बाय 14 के समथिंग निकलेगा, लेकिन स्पेस इक्वली रखा हुआ है। जिसमें हमारी बेड की प्लेसमेंट और बेड की बैक वॉल पे क्राफ्ट वर्क आप देख ही सकते हो, कितना एलिगेंट क्राफ्ट वर्क किया हुआ है कि मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बहुत ही अच्छा काम है। पीयू का सारा वर्क किया हुआ है यहाँ पे, स्ट्रिप वर्क साथ में, जैसे मैंने आपको बताया था ये सारा पॉलिश वर्क मिल जाता है। इधर सारा आपका वार्डरोब का वर्क और ड्रेसिंग एरिया के लिए यहाँ पे हमें पूरा ड्रेसिंग प्रॉपर एक मॉडल लुक के अंदर कुछ ऐसा थीम रखा है कि आपको लगेगा नहीं ड्रेसिंग है, पर आपको पता भी है कि ये ड्रेसिंग एरिया है। इधर आते हैं तो ये हमारा टीवी पैनल में देखेंगे तो डबल स्टोरेज के साथ टीवी और साथ में स्ट्रिप लाइट वर्क इसको एक अट्रैक्टिव लुक की तरफ देख रहा है, तो आप इनहेंस समझ सकते हैं कितना है। और यहाँ पे आपको डक्टिंग मिल जाती है एसी की। बाहर आउटडोर तो लगे हुए हैं, मैंने आपको दिखाया नहीं है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखेंगे तो ये हमारे आउटडोर आई थिंक इसके लिविंग एरिया वाले लगे हुए हैं। वहाँ पे आपका पाइप आए ना, ये दोनों ये आपके रूम के डक्टिंग है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा हम चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम आते हैं, ये सेम यहाँ पे आप देखोगे तो शावर एरिया, सैनिटरी फिटिंग और हैंड वॉश एरिया मिल जाता है। इसके साथ ही हम बात करने वाले थे कुछ एक चीज़ और यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये देखेंगे ड्रेसिंग एरिया के जस्ट अपोजिट ही यहाँ पे आप अपना शोकेस भी बना सकते हो, ड्रेसिंग एरिया का सामान भी। पूरा एरिया तो आपने देख ही लिया। आप इसके फ्रंट रूम की तरफ चलते हैं जो दोनों ही अलग अलग है, स्पेशियस बहुत हैं। 4 BHK का लेआउट आ जाता है। थर्ड रूम आ जाता है जिसमें बेड की प्लेसमेंट और जितना भी आप वर्क देख रहे हो ये सारा ही आपको मैं लेके जाके भी दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो ना, ये सारा ये देखो बहुत ही अच्छा टेक्सचर वाला इसमें आपका माइका लगाया हुआ है और यहाँ पे भी सारा स्ट्रिप वर्क किया हुआ है। इधर आते हैं और इधर आते तो ये वार्डरोब है, 4 डोर वार्डरोब मिल जाती है। अभी मैंने आपको एक भी वार्डरोब नहीं खोल के दिखाई, पर ये दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा क्वालिटी ऑफ वर्क। ये देखेंगे तो बहुत ही नॉन स्टॉप इसमें आपको मिल जाते हैं, ये देख सकते हो। अब आते हैं तो सामने अब बहुत ही अट्रैक्टिव टीवी पैनल है, कुछ इसी रूम को डेडिकेटेड है। दोनों रूम का थीम्स इक्वल था, इसका थोड़ा चेंज करके वुड थीम में रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका देखोगे तो यहाँ पे टीवी इजीली प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक आपको डोर दिया पाए और यहाँ पे एक छोटी सी विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए साथ में यहाँ। और मैं एक बार एसी की डक्टिंग दिखाया तो यहाँ पे एसी की डक्टिंग आपको मिलने वाली है। इसके साथ यहाँ पे बहुत बड़ा वॉशरूम मिल जाता है। ये देखेंगे तो यहाँ पे हैंड वॉश, सैनिटरी फिटिंग एंड शावर एरिया, गीजर सारे रूम में लगे हैं। और अब आते हैं इसके लास्ट एक और रूम में जो स्पेस इक्वली है। यहाँ पे बेड की प्लेसमेंट, कोई आपका किंग साइज बेड इजीली प्लेस हो जाएगा। सारा वार्डरोब यहाँ पे आपको
टीवी का कनेक्शन, और ऊपर फॉल सीलिंग वर्क आप देख ही सकते हो, कुछ ये फॉल सीलिंग वर्क मिल जाता है। और जो बेड की बैक वॉल है उसमें मिनिमल सा वुड का वर्क किया हुआ है, और उसमें भी स्ट्रिप वर्क मिल जाता है। और ये मैं बता दूँ, ये वुड है ना आपकी पॉलिश वाली, जो आपको शुरू से ही बताते हुए आ रहा हूँ ना, ये आप देखोगे तो ये कुछ पॉलिश वाली वुड मिल जाती है। अगर इसमें आपको देखना ही है तो आप एक्चुअल में आके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। एक बार मैं यहाँ से भी आपको फॉल सीलिंग वर्क दिखाना रह गया था, यहाँ पे फॉल सीलिंग वर्क आप देख सकते हो, और शुरू में भी मैंने सिनेमैटिक लगाए हैं तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा किस टाइप की प्रॉपर्टी है। अब बाहर आते हैं बालकनी की तरफ। ये कुछ एक मैसिव साइज़ की बालकनी मिल जाती है, आप ये देखेंगे कुछ ये लोकेशन है। और एक बार इसकी लेन का साइज़ देखेंगे, मैसिव साइज़ है। ये देखिए वॉशिंग एरिया यहाँ पे भी है, और ये कुछ इसकी यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे 2 सिटिंग के लिए आपको काउचेस इजीली प्लेस हो जाएंगे, गो एंड थ्रू ये चीज़ें। और आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी लग्जरियस है। जिसमें हम बात करने वाले थे, अगर रूफ राइड के साथ जाना चाहते हो तो रूफ राइड वाला ऑप्शन इस टाइम पे इसमें अवेलेबल है। और अगर आप जाना चाहते हो इसके नीचे वाले फ्लोर फर्स्ट सेकंड के लिए, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब अभी पूरी बिल्डिंग ऑन सेल है, तो पूरी बिल्डिंग परचेज करने का प्लान बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर एक फैमिली में 3 ब्रदर है तो उनके लिए यूनिट होने वाली है, और ये ऑन टेबल नेगोशिएबल है। अगर आप विज़िट करना चाहते हो तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं विज़िट के लिए मुझे। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक चीज़ और बतानी रह गया था कि इसके अंदर जितना भी आपको छत पे रूफ टॉप वाला काम मिलने वाला है वो सारा ही आपको मिलेगा। रूफ टॉप पे एक वॉशरूम, एक स्टोर रूम, और साथ में रूफ पे बहुत ही एलिगेंट वर्क मिलने वाला है। अभी इस टाइम पे रेडी नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, अगर रेडी होती है तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप रुक गए उसको रेडी होने के लिए और तब तक बिक गया तो आपको रिग्रेट जरूर होगा। तो आप एक बार जरूर आइए, देखिए प्रॉपर्टी। मैं तब तक के लिए वीडियो यहीं क्लोज करना चाहता हूँ।